ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 4 क्यूट से बच्चों को जो कि माउंटेन पे रहते हैं। और ये रही हमारी फीमेल लीड जिया जो कि उन चारों की मम्मी है। वो अपने मास्टर के लिए खाना रेडी करती है। तभी वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे चारों बच्चे लगता है बाहर खेलने के लिए गए और बहुत ही मस्ती करने लग गए, लेकिन उनकी एज हो गई है। 3 साल के बच्चों को किंडरगार्टन में एडमिशन करवा देना चाहिए, तो तुम अब उन्हें माउंटेन से नीचे सिटी में लेकर जाओ और किंडरगार्टन में उनका एडमिशन करवा दो। आखिर तुम भी तो चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे हों। तो जिया खुश होकर कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं जाती हूँ सिटी में किंडरगार्टन ढूंढने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर जिया की बेटी शाओ आ जाती है और वो कहती है कि मम्मी मैं भी आपके साथ सिटी में चलूंगी। फिर जिया अपना लगेज पैक करने के लिए चली जाती है और मास्टर जहाँ पर शाओ से कहते हैं कि तुम हमेशा से जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे डैडी कैसे दिखते हैं, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के हिसाब से तुम्हारे डैडी का स्केच बनाया हूँ। तो ये देखो तुम्हारे डैडी इस तरीके से दिखते होंगे, तो ये लो अभी से लेकर जाओ और अपने डैड को ढूंढ लो। तो शाह कहती है कि थैंक यू ग्रैंडपा, अब मैं अपने डैडी को जरूर ढूंढ लूंगी। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम शेन है। वो कोई डॉक्टर की मदद से अपना कोई टैटू निकलवा रहा होता है और उन्हें थैंक यू कहता है क्योंकि 5 साल से वो इस टैटू की वजह से परेशान था कि वो इसकी बॉडी से निकल नहीं रहा है। पर तभी इतने मस्टन बताता है कि बॉस वो टैटू फिर से आपके शोल्डर पे नजर आ रहा है। फिर डॉक्टर ये देखने के बाद कंफर्म करता है कि यानी ये टैटू नहीं है, ये एक मार्क है और तुम्हें जानबूझ के किसी ने अटैक किया है, तो वो ही तुम्हारा ये निशान निकाल सकता है। शैन सोचने लगता है कि 5 साल पहले मैंने उस स्ट्रेंज लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था, तो क्या उसी लड़की ने मुझे अटैक करी है। फिर वो उस बारे में याद करने लगता है और कहता है कि हाँ जरूर वही लड़की होगी और ये निशान उसी ने लगाई होगी और लगता है ये उसका सरनेम होगा, तो तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि शाओ को लेकर एक किंडरगार्टन देखने के लिए पहुंच जाती है। जिया तो अंदर चली जाती है पर शाओ यहीं पर ही रुक कर याद करने लगती है कि रास्ते में आते वक्त उसने एक बंदे को देखी थी जो कि सेम उसके ग्रैंडपा की दी हुई स्केच की तरह दिख रहा है। वो उसे ढूंढने के लिए जाती है और जल्दी से जाकर उसे हक करके कहती है कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया। तभी हान की मम्मी बाहर आ जाती है और बहुत ही खुश होती है कि हान तुम डैडी बन गए। तो हान जल्दी से शाओ से दूर हो जाता है और कहता है कि बच्ची तुम मुझे कुछ भी मत बोलो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। और वो अपनी मॉम के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ वही फोटो को निकालती है और कहती है कि आप ऑब्वियसली मेरे डैडी हो, तो मैं आप पे इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती। और वो फिर से उसे ढूंढने जाती है। फिर हम देखते हैं हान और उसकी मॉम को और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हान शेन का छोटा भाई है। मॉम काफी गुस्सा होती है कि तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे अभी तक ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं दिया, तुम लोग मुझे हमेशा अपसेट करते हो। और फिर वो हान के साथ यहाँ किसी मास्टर से मिलने जाती है और उन्हें अपना पर्स चेक करवा के पूछती है कि आखिर उन्हें क्या बीमारी हो गई है या फिर कोई बुरा सा उनके पीछे पड़ा है। हान मास्टर को बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है कि आप जल्दी बताओ कि मेरी मॉम को क्या हुआ है। तो ये मास्टर तो एक झूठा इंसान होता है और ये जानबूझ के सब झूठ झूठ बताने लगता है कि आपके ऊपर बुरा सा है और इसे हटाने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक लकी चार्म है, इसकी मदद से आप इस बुरे साए से बच जाएंगी, लेकिन आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे। और वो उसका बहुत महंगा प्राइस बताता है। तभी इतने में यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है कि झूठे ओल्ड मैन, तुम मेरी ग्रैंडमा को ऐसे कैसे फंसा सकते हो, तुम बस मेरी ग्रैंडमा से झूठ बोल रहे हो, उनके ऊपर कोई बुरा साया नहीं है, अगर आपने मेरी ग्रैंडमा को और झूठ बोला तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी हान इसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ और मेरी मॉम तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है। तो शाओ कहती है कि डैडी मैं जानती हूँ कि आप इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको अच्छा से टाइम दूंगी। और वो उसकी मॉम से पूछती है कि ग्रैंडमा क्या मैं आपकी बीमारी ठीक करने में आपकी हेल्प करूँ। तो ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है कि तुम ये कर सकती हो। फिर यहाँ पर शाओ अपना मैजिक यूज करने लगती है और वो ग्रैंडमा को मैजिक से हिट करती है, तो उन्हें बहुत पेन होता है। तो हानि से चिल्लाता है कि बच्ची तुम मेरी मॉम को मारने की कोशिश कर रही हो। तभी इतने में उसकी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मेरा पेन बिल्कुल गायब हो गया। और फिर शाओ को थैंक यू कहती है और उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि क्या सच में मेरा बेटा तुम्हारा डैड है। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडमा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ पर हान मना भी कर रहा होता है पर उसकी मॉम तो शाओ की बात मानती है और कहती है कि चलो शाओ मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ। और वो उसे पकड़ के यहाँ से लेके जाती है। हान कहता है कि मम्मी वो बच्ची झूठ कह रही है, आप मेरी बात तो सुनो। दूसरी तरफ जिया यहाँ किंडरगार्टन देख रही होती है और वो टीचर से कहती है कि रुको मैं अपनी बच्ची से पूछ लेती हूँ कि उसे कैसा लगा। पर तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो शाओ है ही नहीं, तो वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ शाओ अपनी ग्रैंडमा के साथ उनके घर आ जाती है और सोचती है कि घर कितना बड़ा है, भाई और मैं यहाँ सब जगह खेलेंगे। तभी इतने में जिया यहाँ पर शाओ को कॉल लगाती है और शाओ कॉल उठाते के साथ ही कहती है कि मम्मी मैंने डैडी को ढूंढ ली हूँ और मैं अभी उनके साथ उनके घर आ गई हूँ। तो जिया कहती है कि बेबी आखिर तुम्हें किसी ने झूठ तो नहीं बोला, मुझे अभी अपना लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ पर आती हूँ। हान की मम्मी सुन लेती है और शाह से कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम यहाँ पर आ रही है। तो शाह कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, अभी मेरी मॉम यहाँ पर आ जाएंगी ना तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम सच में मेरी ग्रैंड डॉटर होंगी ना तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश होंगी। तभी मेड कहती है कि मैडम मुझे तो लगता है कि सच में आपकी ग्रैंड डॉटर ही है, तभी तो ये यंग मास्टर से कितनी मिलती है, कोई भी इन्हें देख के बता सकता है कि ये यंग मास्टर की बेटी है, तो आपको तो डीएनए टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं, ये कंफर्म है। फिर हान भी यहाँ पर शाह को देखकर सोचने पड़ जाता है कि क्या सच में ये मेरी बच्ची है। तो इसकी मॉम कहती है कि बच्ची यहाँ सामने आ चुकी है और तुम भी अभी भी मारने के लिए
तैयार नहीं हूँ। देखो तुम इतने भी ज्यादा यंग नहीं हो, तुम्हें अब फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। तो हान कहता है कि मॉम, बड़े भाई की भी तो अभी कोई फैमिली नहीं है ना, तो आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों करूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चले जाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हो तुमने मुझे याद दिलाया, रुको मैं अभी उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाती हूँ। फिर शैन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, तुम्हारे छोटे भाई की बेटी है और वो हमारे घर आई है, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि लोकेशन देखते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है। तो शाओ जल्दी से उसे देखकर बाहर आती है और कहती है कि मम्मी आप फाइनली आ गई। जिया पूछती है कि तुम जो कह रही थी कि तुम्हें डैडी मिल गए, तो क्या वो इसी घर में रहते हैं। तो शाओ कहती है कि हाँ मम्मी। जिया सोचती है कि 5 साल पहले मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी, मैं उसकी शक्ल तो भूल गई हूँ, लेकिन हाँ मैंने उसे टैग करी थी, तो अगर उसके शोल्डर पे वो निशान होगा तभी ये कंफर्म होगा कि वो बंदा वही है। तभी हान जिया को देखकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि कितनी झूठी लड़की हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो आखिर तुम मेरी बच्चे की मॉम कैसे होगी। तभी जिया जल्दी से इसका शर्ट हटाकर इसके शोल्डर पे निशान चेक करने लगती है और देखती है कि इसे तो निशान है ही नहीं, तो यानी कि ये मेरे बच्चों का फादर नहीं है। हान तो बेचारा शौक रह जाता है और ये सब चेक करने के बाद जिया शाओ को बताती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ये तुम्हारे डैडी नहीं है, मैंने तुम्हारे डैडी के शोल्डर पे निशान डाल दी थी और वो इसके शोल्डर पे नहीं है। फिर हान यहाँ जिया को चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी छिचोरी लड़की हो, दिन के उजाले में तुम आखिर ऐसे कैसे किसी लड़के का कपड़ा खोल सकती हो। तभी यहाँ पर हान की मॉम आ जाती है और वो जिया से पूछती है कि क्या तुम ही शाओ की मम्मी हो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, चलो जल्दी से मेरे घर चलो। तो जिया कहती है कि आंटी आपको गलतफहमी हो गई है, आपका बेटा मेरी बच्ची का फादर नहीं है। तो हान की मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा कितने सेम दिखते हैं, तुम चाहो तो हम ये पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। तो जिया कहती है कि आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना यही सच है, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर ये शाओ को यहाँ से लेकर जाने लगती है। तो शाओ रुककर कहती है कि ग्रैंड माँ, क्या आपका कोई और बेटा भी है। तो मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा एक बड़ा बेटा भी है। तो शाओ कहती है कि मम्मी हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ग्रैंडमा का जो बड़ा बेटा होगा कहीं वही मेरा डैडी ना हो। तभी हान अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम ये दोनों ही माँ बेटी झूठी हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता है ना कि बड़े भाई को तो कोई भी लड़की पसंद नहीं है, तो आप ही सोचो कि बड़े भाई की कोई बच्ची कैसे हो सकती है, तो ये दोनों जरूर झूठ कह रही है। तो मॉम कहती है कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर यहाँ पर जिया शाओ से कहती है कि तुमने अब सुन लिया ना, तो अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, अब चलो मेरे साथ। फिर ये लोग जैसे ही रोड के पास पहुंचते हैं तभी यहाँ पर शैन अपनी कार से जा रहा होता है। फिर यहाँ पर जिया शाओ को चिल्लाती है कि हम यहाँ सिटी में किंडरगार्टन ढूंढने आए थे, ना कि तुम्हारे डैडी को, तो आखिर तुम मेरी बिना परमिशन लिए से दूर कैसे चली गई थी। तो शाओ कहती है कि मम्मी इसमें क्या ही प्रॉब्लम है कि आप किंडरगार्टन ढूंढ लो और मैं डैडी को ढूंढती हूँ, मास्टर ने मुझे मेरे डैडी का फोटो दिया है और कहा है कि मैं उन्हें ढूंढ लूँ। तो शाओ ये देखकर सोचती है कि आखिर मास्टर ने शाओ को डैडी को ढूंढने के लिए क्यों कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम पांचों को माउंटेन पर से निकालना चाहते हैं। फिर जिया यहाँ पर शाओ से कहती है कि ग्रैंडपा ने कुछ भी ड्रॉ कर दी और तुमने उस पर बिलीव कर ली। तो शाओ पूछती है कि मम्मी क्या आपको सच में डैडी का चेहरा नहीं याद है। तो जिया कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है और तुम चारों के अलावा मैं किसी को भी पहचान नहीं पाती हूँ। तो शाओ कहती है कि मम्मी आप तो हम चारों को भी नहीं पहचान पाती हो, इस वजह से आपने हम चारों के ऊपर हमारे नाम का निशान डाल दिए ताकि हमें पहचान सको। जिया कहती है कि वो बात सही है, लेकिन मैं तुम चारों की वॉइस भी तो पहचानती हूँ ना। देखो अब काफी लेट हो चुका है, तो कल मैं तुम्हें किंडरगार्टन दिखाने लेके चलूंगी और हम बहुत सारे किंडरगार्टन देखेंगे और उसमें से चूज करेंगे। दूसरी तरफ जैसे शैन यहाँ घर पहुंचता है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। वो कहता है कि मॉम आपने कहा था कि हान का बच्चा हमारे घर पे आया है, तो वो कहाँ पर है। तो मॉम कहती है कि वो ऐसा हुआ कि उस बच्ची से गलतफहमी हो गई। तो हान कहता है कि मॉम कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वो जरूर जानबूझ के झूठ बोल रही थी। शैन कहता है कि मॉम अगर ऐसी बात है तो मैं वापस से कंपनी जा रहा हूँ, मुझे काम है। तो शैन की मॉम कहती है कि अब यहाँ पर आई गए हो तो डिनर करके जाओ। तभी इतने में शैन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है, तो बात करने के लिए बाहर आता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने जो 5 साल पहले वाली लड़की को मुझे ढूंढने के लिए कहा था वो मिल गई है और अभी मैं होटल में हूँ, तो आप यहाँ पर जल्दी से आके उससे मिल लो। तो शैन तुरंत यहाँ से निकलता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया भी अपनी बेटी के साथ होटल गई होती है। शाह को ये होटल काफी ज्यादा पसंद आता है, तो जिया कहती है कि 5 साल पहले भी मैं यहीं पर आके रुकी थी, तो आज भी हम यहीं पर रुकेंगे। फिर जिया रूम खरीदने के लिए जाती है और तभी हम देखते हैं शैन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उसका असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला के देता है कि वो लड़की जिसके साथ आपने 5 साल पहले नाइट स्पेंड किए थे वो इसी होटल में चेक इन करी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर शैन को देख लेती है और सोचती है कि ये अंकल तो कितने ज्यादा हैंडसम है। फिर वो उसके पास आ जाती है और उसे स्माइल करते हुए देखने लगती है और कहती है कि अंकल आप मेरे भाई की तरह मिलते हो। तो इसकी बातें सुनकर शैन सोचता है कि आज मेरे भाई को भी कोई झूठी बच्ची मिली थी और मेरे साथ भी यही हो रहा है। फिर शैन इसे कह देता है कि बच्ची तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ का अंजाम अच्छा नहीं होता। तो शाओ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अंकल आप कितने ज्यादा रूड हो। फिर जिया यहाँ पर आकर
शाओ से कहती है कि आखिर तुम इधर उधर क्यों भाग जाती हो। फिर शाओ यहाँ पर जिया का पेपर में नाम पढ़ लेती है और कहती है कि मम्मी इस पे आपका नाम क्यों है। तो जिया शौक होकर कहती है कि आखिर ऐसे कैसे, और वो चेक करने लगती है। फिर शैन शाओ से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, तो वो जिया का पूरा नाम बता देती है। और जिया सोचती है कि ये तो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो मैंने 5 साल पहले होटल चेक इन करते हुए दी थी, तो आखिर ये बंदा इस बारे में इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है। फिर शैन इसे कहता है कि मिस ये पेपर मेरा है। तो जिया जल्दी से इसे वापस करती है और पूछती है कि आखिर तुम मेरी 5 साल पहले की होटल चेक इन के बारे में क्यों पता कर रही हो। तो शैन बताता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन लगता है ये इन्फॉर्मेशन गलत मिली है। फिर जिया यहाँ से शाओ को ले जाने लगती है और शाओ शैन को देखते हुए सोचती है कि ये अंकल रूड तो है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे भाई की तरह दिखते हैं, तो क्या सच में यही मेरे डैडी है। फिर इसके बाद जिया यहाँ शाओ को रूम में ले आती है और उसे कहती है कि मैं शाओ लेने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रहना और कहीं बाहर मत जाना। तो शाओ कहती है कि ठीक है मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन के असिस्टेंट को एक लड़की की कॉल आती है और वो बताती है वही वो 5 साल पहले वाली लड़की है और यहाँ पर वो शैन से मिलने आई है। तो असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए जाता है और तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट के जाते ही शाओ यहाँ पर शैन को देखने के लिए पहुंच जाती है, जो कि शावर ले रहा होता है, और सोचती है कि मम्मी ने बताया था कि मम्मी ने डैडी के ऊपर भी वो शोल्डर पे निशान बनाए, तो अगर ये हैंडसम अंकल के ऊपर वो निशान हुआ तो यही मेरे डैडी होंगे। अब तभी इतने में शैन शावर लेकर बाहर आता है और ये इसके हाथ पे निशान देख लेती है, पर फिर वो जल्दी से टॉवल से कवर कर लेता है और पूछता है कि बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओ उस निशान के बारे में बताने लगती है, पर तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि बॉस वो लड़की यहाँ पर आ चुकी है। तो शाओ से देखकर पूछने लगती है कि आंटी आप कौन हो और यहाँ पर आप क्या कर रही हो। तो ये शाओ से कहती है कि बच्ची लगता है तुम खो गई हो, तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। तो शाओ सोचती है कि अच्छा तो डैडी का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीटर है। और फिर शाओ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर ये लड़की यहाँ पर शैन से कहने लगती है कि 5 साल पहले मैं गलती से आपके होटल रूम में आ गई थी और हमने गलती से नाइट स्पेंड कर लिए थे। तो शैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी ये जो शोल्डर पे निशान है ये तुम नहीं करी होंगी ना। तो ये निशान देखकर ही पूछती है कि क्या तुमने बस इस निशान की वजह से मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। शैन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे हाथ पे से हटा दो और जो हुआ था उसका कंपेंसेशन भरने के लिए मैं तैयार हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये कह देती है कि मिस्टर शैन मुझे आपकी वाइफ बनना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ यहाँ आपसे बैठी होती है, तभी जिया वॉशरूम से बाहर निकलती है। तो शाओ कहती है कि मम्मी सॉरी, मुझे आपके पीठ पीछे डैडी को ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, ये बात नॉर्मल है कि तुम जानना चाहती होंगी कि तुम्हारे डैडी कौन है, और ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन, लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी है तो आखिर हम उसे इतने सारे लोग में कैसे ढूंढेंगे। शाओ कहती है कि मम्मी कोई बात नहीं, हम उन्हें अब नहीं ढूंढेंगे और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे वो मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम शो को देखते हैं, वही लड़की जो कि जिया के नाम से प्रिटेंड कर रही थी वो अपने डैड को इस बारे में बताती है कि शैन ने मुझे गलत समझ लिया है और वो सोच रहा है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने 5 साल पहले उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। मैंने भी फ्लो में उसके साथ एक्टिंग कर ली और प्रिटेंड कर ली कि मैं वही हूँ, लेकिन फिर उसने मुझे अपने शोल्डर पर क्या निशान हटाने के लिए बोला है, लेकिन ये मैं कैसे करूंगी। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम पैनिक क्या हो रही हो, अब उसने तुम्हें कोई और समझ लिया है तो आखिरी तक तुम्हें वही बनने की प्रिटेंड करना पड़ेगा। तुम बस एक काम करो, मौका देखकर उसके ऑफिस जाओ और उसे जाकर ये मेडिसिन दे दो, फिर जब वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लेगा तो उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। शू पूछती है कि डैड आखिर ये क्या है, तो इसके डैड बताते हैं कि ये ड्रग है, तुम उसके स्नैक में ही डाल देना और फिर इसका असर देखना, वो तुम्हारी सारी बात सुनेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जिया के साथ किंडरगार्टन जा रही होती है और तभी रास्ते में वो शू को कार से निकलते हुए कंपनी जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये तो वही बैड वुमन है, इसके ऊपर से वो पॉइजनस मेडिसिन की स्मेल क्यों आ रही है और वो मेरे डैड के असिस्टेंट के साथ डैड से मिलने के लिए जा रही होगी, कहीं ये उन्हें हर्ट करने की कोशिश तो नहीं करने वाली। तभी जिया से कहती है कि आखिर तुम क्या देख रही हो, चलो हम लोग किंडरगार्टन चलते हैं। पर शाओ तो इस बारे में सोच रही होती है कि मैं अपने डैडी को ऐसे बुली होने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर शैन से मिलने आई होती है और उसे बताती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ, इसे टेस्ट करो। तो शैन कहता है कि आखिर तुम मेरा ये निशान कब निकालोगी। तो शू कहती है कि जब तुम ऑफिशियली अनाउंस करोगे कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। और फिर जल्दी से स्नैक्स उठा के इसे देने लग जाती है और कहती है कि टेस्ट करो ना, मैंने बहुत ही अच्छा बनाई हूँ। तो ये इसके हाथ से ले लेता है और कहता है कि मैं खुद खा लूंगा और फिर ये थोड़ा सा टेस्ट कर लेता है। तभी इतने में यहाँ पर शॉप पहुंच जाती है और शैन को मना करती है कि डैडी इस आंटी की दी हुई कोई भी चीज मत खाना। तो फिर शो यहाँ पर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि बच्ची आखिर तुम फिर यहाँ पर क्यों आ गई, अभी यहाँ से निकलो। तो शॉ कहती है कि आखिर आंटी मेरे डैड के साथ आप क्या करना चाहती हो, आप उन्हें जहर क्यों देना चाह रही हो। शो तो डर जाती है और सोचती है कि आखिर इस बच्ची को ये कैसे पता लग गया। फिर ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। तो शाओ उस मेडिसिन के बारे में बताने लगती है जिसको उसने स्नैक में डाली हुई है। फिर ये शैन से कहती है कि डैडी आप मुझे वो स्नैक दो, मैं आपको स्मेल करके बताती हूँ। तो शू जल्दी से जाकर शैन को समझाने लगती है कि तुम इस बच्चे की बातों में बिल्कुल मत आना, ये तुम्हारी बेटी नहीं है
ये बस एक झूठी लड़की है जो कि तुम्हें अपना डैड कह रही है, तो तुम इसकी बातों में आकर फूल मत बनना। और फिर ये बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस बच्ची को यहाँ से बाहर निकालो। फिर बॉडीगार्ड शाह को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगते हैं और शाह चिल्लाकर कहती है कि डैडी मैं कोई झूठी नहीं हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। शैन उसकी हेल्प करने के लिए उठता है तो भी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो शू जल्दी से शैन के पास जाती है और उसकी फिक्र करने की एक्टिंग करते हुए सोचती है कि मेडिसिन तो काम कर रही है। फिर ये बॉडीगार्ड से कहती है कि इसे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ। तो शॉ कहती है कि डैडी की आंटी झूठ कह रही है, इन्होंने आपको जहर दे दिए इसलिए आपको चक्कर आ रहा है और मैं आपकी इस मेडिसिन को हटाने में हेल्प कर सकती हूँ। तो शू गुस्से में शॉ के पास आती है और उसे पिंच करते हुए कहती है कि बच्ची आखिर तुम कहाँ से आई हो, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो शॉ रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर आप किसी बच्ची के साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकती है। फिर यहाँ पर शैन की हालत खराब हो रही होती है तो शू जल्दी से फिर से उसके पास जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वो बॉडीगार्ड से कहती है कि इस बच्ची को लेकर जल्दी से बाहर जाओ। तभी इतने में शैन शाओ के हाथ पे वही निशान देख लेता है और वो सोचता है कि शाओ से यही बताने की कोशिश कर रही थी कि उसके हाथ पे भी निशान है और उसके हाथ पे भी। फिर शैन भी सोच लेता है कि ये सच में उसकी बेटी हो सकती है, तो वो बॉडीगार्ड्स को चिल्लाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। फिर शाओ बताती है कि मेरे डैडी को जहर दे दिया गया है, आप उन्हें सोफा पर बैठाओ, मैं उनका जहर निकालने में हेल्प करती हूँ। शू सोचती है कि बच्ची जरूर झूठ कह रही होगी, आखिर इसे क्या ही आता होगा। फिर ये इसे चिल्लाती है और कहती है कि झूठी बच्ची तुम यहाँ से चली जाओ। पर शैन शू पर बिलीव नहीं करता और उसे पकड़ के दूर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर किंडरगार्टन देखने गई होती है और इसे किंडरगार्टन पसंद आता है। पर तभी इतने में स्टाफ यहाँ पर आकर इसे बताती है कि उसकी बेटी फैंग ग्रुप कंपनी चली गई है। तो जिया कहती है कि वो फिर बाहर भाग गई और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। और फिर जिया जल्दी से कंपनी पहुंच जाती है और यहाँ पर शाओ शैन को ठीक करने के लिए उसे कोई मेडिसिन पिला देती है और कहती है कि डैडी बस अब देखना थोड़ी देर में आप ठीक हो जाओगे, बस अब अपनी आंखें बंद करके रखो। फिर जिया यहाँ पर पहुंच जाती है तो शाओ जल्दी से उसके पास जाती है और जिया से कहती है कि तुम फिर भाग कर यहाँ पर आ गई, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी कि तुम कहाँ चली गई। शाह कहती है कि मम्मी सॉरी, डैडी को जहर दे दिया गया था तो मैं बस उन्हें जल्दी से बचाना चाहती थी। तो जिया यहाँ पर शैन की तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारे डैडी है। तो शाह कहती है कि हाँ मम्मी, और वो उसके कान में बताती है कि डैडी के ऊपर भी वही निशान है जो आपने मेरे ऊपर बनाया, तो मैं श्योर हूँ कि यही मेरे डैडी हैं। तभी यहाँ पर शैन ठीक होने लगता है तो शू खुश हो जाती है और इन दोनों को ऐसे देखकर जिया सोचती है कि यही मेरे बच्चों का फादर है, लेकिन अब इसके पास फियांसी है तो मुझे इसकी लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जिया अपने मैजिक से शाओ के हाथ पर से वो निशान हटा देती है और फिर उसे जल्दी से लेके जाने लगती है। तभी शैन इसे देखकर जल्दी से रोकता है तो ये पूछती है कि मिस्टर शैन आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। तो ये कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझे डैड कह रही है, आखिर ऐसा क्यों। तो जिया कहती है कि आपको मेरी बेटी की एज तो दिख ही रही होगी कि कितनी छोटी है, तो ये बस कुछ भी बात कर रही है, ये तो सड़क पे चलते हुए किसी भी हैंडसम लड़के को देखकर उसे डैडी कहने लगती है। तो शैन कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो जिया हाँ कहती है। तभी जल्दी से शू आकर शैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देखो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो तुम्हें इन दोनों को यहाँ से जाने देना चाहिए। तो शैन इसका हाथ हटा देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर वो जिया को बताता है कि तुम्हारी बेटी के हाथ के ऊपर वही निशान है जो मेरे हाथ के ऊपर है, तो बताओ आखिर इसका क्या मतलब है। जिया कहती है कि कौन सा निशान, मेरी बेटी के हाथ पे कोई निशान नहीं है। अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, ये देखो ये तो वैक्सीनेशन का निशान है। और फिर वो शाओ को यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है तो शैन कहता है कि बस मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि सच में मेरी बेटी है कि नहीं, तो प्लीज मुझे चेक करने दो। और फिर वो जल्दी से शाओ के हाथ पे वो निशान देखने की कोशिश करता है जो कि वहाँ पर होता ही नहीं। ये सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे, मैंने तो देखा था। जिया याद करती है कि उसने तो मैजिक से वो निशान हटा दी थी। फिर जिया कहती है कि देखो अब आपको भी पता चल गया ना कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर चलती हूँ। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। फिर शैन गुस्सा होने लगता है कि आखिर ये दोनों माँ बेटी समझती क्या है, जब मन चाहे यहाँ पर आ गए और जब मन चाहे यहाँ से चले गए, ऐसे कैसे। तो शू कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे तो लगता है कि वो दोनों पागल थी, तुम उन्हें इग्नोर करो। तो शैनी से चिल्लाकर पूछता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर उस पेस्ट्री में तुमने ऐसा क्या मिलाई हुई थी। तो शू झूठ झूठ कहने लगती है कि मैं कसम खाती हूँ मैंने उस पेस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, वो बच्ची झूठ कह रही थी, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो तुम टेस्ट कर लो। तो कहता है कि ठीक है टेस्ट तो मैं करवाऊंगा ही, और अगर उसमें सच में कुछ गड़बड़ी निकली तो मैं हमारी शादी कैंसिल कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाह यहाँ पर जिया से पूछती है कि मम्मी आखिर आपने डैडी को पहचाना क्यों नहीं। तो जिया बताती है कि तुम्हारे डैडी की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो मैं ये बताकर उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। तो शाह कहती है कि मम्मी आखिर डैडी को उसमें क्या पसंद है, वो तो एक बैड वुमेन है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिया कहती है कि बच्चों को ये सब नहीं समझ आएगा। तो शाह कहती है कि ठीक है मम्मी चलो किंडरगार्टन। तो जिया बताती है कि अभी जो मैं किंडरगार्टन देख कर आई थी उसमें हम नहीं जा सकते क्योंकि वो फैंग ग्रुप कंपनी का ही है और वहाँ पर बस इस कंपनी के एम्प्लॉय के बच्चे ही अलाउड है।
तो शाओ कहती है कि ठीक है, फिर हम लोग कोई और किंडरगार्टन देख लेते हैं। तो जिया उसे यहाँ से लेके जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन का स्टेनो से बताने के लिए आता है कि टेस्ट के रिजल्ट 3 दिन बाद आ जाएंगे। शैन पूछता है कि मैंने जो बच्ची और उसकी मॉम के बारे में तुम्हें पता करने के लिए बोला था उसका क्या पता लगा है। तो स्टेन बताता है कि वो बच्ची और उसकी मॉम आज हमारे कंपनी के किंडरगार्टन आए हुए थे, लेकिन क्योंकि वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिला। शैन कहता है कि उन्हें एडमिशन दे दो। तो स्टेन शॉक होकर पूछता है कि बॉस आखिर ऐसा क्यों। शैन से बताता है कि मुझे शक है बच्ची जरूर मेरी है और वो लड़की भी 5 साल पहले वाली है। तो स्टेन को तो बिलीव नहीं होता और वो कहता है कि बॉस कहीं आप ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। अगर वो सच में आपके बच्चे की मॉम होती तो आपको वो मना नहीं करती, क्योंकि आप तो एक डायमंड किंग है और आपको कौन छोड़ना चाहेगा। तो शैन कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो और जाओ काम करो। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पर जिया को कॉल करके कह देती है कि उसकी बच्ची का एडमिशन हो पाएगा क्योंकि एक सीट खाली हो गई है। तो जिया बताती है कि एक सीट काफी नहीं होगी, एक्चुअली मेरे 4 बच्चे हैं। फिर प्रिंसिपल इस बारे में अस्टिन को बता देती है और अस्टिन तो शॉक हो जाता है कि उस लड़की के 4 बच्चे हैं। तो वो कहता है कि रुको, मैं इस बारे में बॉस से बात करता हूँ। दूसरी तरफ शैन अपने ऑफिस में होता है और उसे उसकी मॉम कॉल करके चिल्ला रही होती है कि तुमने पूरी दुनिया को अनाउंस करके बता दिया कि तुम्हारे पास फियांसी है, पर तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया। तुम आखिर मुझे क्या समझते हो। तो शैन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम उस लड़की को डिनर पे इन्वाइट करो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब तभी अस्टिन इस बारे में बात करने आ रहा होता है, पर शैन उसे चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहता है और फिर वो सोचता है कि लगता है बॉस तो अभी बहुत ही गुस्से में है, लेकिन आखिर वो उस लड़की के एक बच्चे के लिए एडमिशन के लिए मान गए थे तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो 4 के लिए भी रेडी हो ही जाएंगे। फिर ये प्रिंसिपल को कॉल करके कह देता है कि आप उन 4 बच्चों को एडमिशन दिला दो। फिर प्रिंसिपल इस बारे में कॉल करके जिया को बता देती है कि उसके 4 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो बहुत ही खुश हो जाती है और शाह से कहती है कि अब मैं यहाँ पे रेंट पे घर ले लूंगी और हम तुम्हारे भाइयों को भी माउंटेन से यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और यहीं पर रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीक से तुम चारों साथ में स्कूल जाया करोगे। तो शाह बहुत ही हैप्पी होती है। फिर हम देखते हैं जिया के मास्टर को जो कि तीनों बच्चों के साथ बातें कर रहे होते हैं कि आखिर शाह को उसका डैडी मिला भी होगा कि नहीं, उसने मुझे कॉल करके नहीं बताई। तभी यहाँ पर जिया पहुंच जाती है और कहती है कि मास्टर हम आ गए। और फिर जिया अपने मास्टर को बताती है कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया है और नेक्स्ट वीक ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो मास्टर खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो फिर आज हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर जिया कुकिंग करने चली जाती है और यहाँ पर शाओ अपने मास्टर को बता देती है कि डैडी तो मुझे मिल गए और वो रोने लगती है और कहती है कि डैडी तो मुझे मिल गए लेकिन वो किसी बैड वुमन के साथ शादी करने वाले और मास्टर आपको पता है उस लेडी ने मुझे बुली भी करी। तो शाह के तीनों भाई कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हारा रिवेंज लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शो अपने डैड की मदद से टेस्ट रिजल्ट चेंज करवा देती है और फिर शैन को इसकी बात पर बिलीव करना ही पड़ता है कि वो कोई गलत नहीं है। फिर ये उसे कॉल करके कह देता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है तो तुम डिनर पे आ जाना। फिर शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वो बच्ची स्कूल जाना शुरू कर दी। तो असिस्टेंट बताता है कि वो नेक्स्ट वीक से जाने वाली है, लेकिन बॉस आप उस लड़की की काफी फिक्र कर रहे हैं। शैन कहता है कि एक काम करो, तुम उस लड़की को कंपनी में जॉब भी दिलवा दो ताकि वो बच्ची आराम से अपने स्कूल जा सके। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, मैं मिस जिया से इस बारे में पूछ लूंगा कि वो जॉब करना चाहती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने 4 बच्चों को रेंट वाले घर ले आती है और कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, जब मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगी तो एक बड़ा घर ले लूंगी। तो 4 बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप इस बात की फिक्र मत करो, ये घर भी सही है, हम लोग यहाँ पे रह लेंगे और हम लोग ज्यादा खाना भी नहीं खाएंगे, आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिया कहती है कि इतनी फिक्र मत करो, मैं जरूर एक जॉब ढूंढ लूंगी और पैसे कमाऊंगी। फिर जिया को शैन के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि आपकी बेटी ने हमारे बॉस की जान बचाई थी, इसलिए वो आपको हमारी कंपनी में जॉब ऑफर देना चाहते हैं, तो क्या आप जॉब करना चाहेंगी। जिया सोचती है कि अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है और बच्चों की फीस भरने के लिए भी पैसे चाहिए रहेंगे। तो वो तुरंत ही हाँ कह देती है और फिर वो शैन की कंपनी पहुंच जाती है उसके ऑफिस में। यहाँ पर शैन से पूछता है कि तुम क्या काम कर सकती हो। तो कहती है कि मुझे कुकिंग करना आता है। तो शैन पूछता है कि कुकिंग के अलावा क्या आता है। जिया कहती है कि मुझे अपने बच्चों के कपड़े रेडी करना आता है और मैं अपने बच्चों के कपड़े मैं खुद रेडी करती हूँ। तो शैन कहता है कि इसके अलावा तुम्हें कोई स्किल्स आती है। तो जिया इसे सब बताने लगती है कि वो माउंटेन पर कौन कौन से अलग अलग काम किया कर लेती थी। तो ये सब सुनकर शैन तो बहुत ही शौक हो जाता है और फिर वैसे कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें क्लियरली बताना पड़ेगा कि तुम कंपनी में किस रोल में काम करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि आप मुझे जो काम करने बोलोगे मैं वो कर लूंगी। तो कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट डे से जॉब पर आ जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान की मॉम को फिर से पेन हो रहा होता है और वो हान से कहती है कि तुम मुझे उस लिटिल डॉक्टर के पास लेके चलो, वही मुझे ठीक कर सकती है। तो हान कहता है कि मॉम क्या सच में आप उस झूठी बच्ची के पास जाना चाहती हो। तो ये कहती है कि तुम उसे झूठी बच्ची मत बोलो, वो एक जीनियस डॉक्टर है। तो हान कहता है कि ठीक है मॉम, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। और फिर ये अपनी मॉम को जिया के घर ले आता है और जैसे ही शाह दरवाजा खोलती है तो वो तो इन्हें देखकर खुश जाती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर ग्रैंडमा बताती है कि मैं फिर से बीमार हो गई हूँ तो तुम ही मुझे ठीक कर दो। तो ये जल्दी से ग्रैंडमा को लेकर घर में चली जाती है और उनकी बीमारी चेक करती है और कहती है कि आपको बुरे सपने आ रहे।
तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, और तुम्हें पता है मैंने सपने में ये भी देखी कि तुम मेरी सच में ग्रैंड डॉटर हो। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडमा फिर तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शेन की मॉम पूछती है कि वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो शाओ बताती है कि मम्मी इंटरव्यू के लिए गई है ताकि वो पैसे कमा के मुझे पाल सके। तो ये कहती है कि अच्छा। तभी वो 4 बैग देख लेती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर 4 बैग क्यों हैं। तो शाओ डर जाती है कि कहीं ग्रैंडमा को पता न लग जाए कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे 3 भाई भी हैं। फिर शेन की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम सच में तुमसे बहुत प्यार करती है जो तुम्हारे लिए 4 बैग भी खरीद ली। तो शाओ खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ ग्रैंडमा को कुछ पता नहीं चला। फिर शाओ कहती है कि वैसे आप ग्रैंडमा आपको जाना चाहिए क्योंकि अगर मॉम को पता चला कि मैंने किसी स्ट्रेंजर को घर में ली तो वो मुझे डांटेंगी। तभी शेन की मॉम जल्दी से इसका बाल ले लेती है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। शाओ कहती है कि ग्रैंडमा आपकी क्या कर रही है। तो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे बाल पे से कचरा हटा रही थी। और फिर ये शाओ का बाल लेने के बाद उसे कहती है कि ठीक है अब तुम अपना ख्याल रखो और कहीं बाहर मत जाना। ऐसा बोलकर वो अपने बेटे हान के साथ यहाँ से चली जाने लगती है। और फिर शेन की मॉम को तो डीएनए टेस्ट करवाना होता है इसलिए वो हान को कार में नहीं लेती और कहती है कि तुम बाद में टैक्सी से आ जाना, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर शाओ के तीनों भाई जो कि रूम में छुपे हुए थे वो लोग बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ग्रैंडमा यहाँ पर क्यों आई थी। तो शाओ बताती है कि ग्रैंडमा मुझे बहुत पसंद करती है, वो तो डैडी एक चीटर है, नहीं तो कितना अच्छा होता। फिर यहाँ पर शाओ का एक भाई आता है और कहता है कि मुझे उस बैड वुमेन के बारे में पता चल गया है जिसने हमारी सिस्टर को बुली करी थी, अब हम उसे बदला देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर शेन और उसकी मॉम के साथ डिनर पे गई होती है, पर तभी अचानक से उसे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है और वो बहुत ही हंसने लग जाती है। और ये देखकर शेन की मॉम तो गुस्सा हो जाती है कि लड़की कितनी ज्यादा रूड है और वो गुस्से में से जाने लगती है। तो शेन भी उनके पीछे जाता है। शाओ के भाई ये सब देख रहे होते हैं और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उन लोगों ने इसके ऊपर कोई स्प्रे कर दिए होते हैं। अब तभी इतने में शेन बच्चों को देख लेता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या मुझे देख रहे थे। तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ बोले या ना। फिर एक बहाना कर लेता है कि अंकल आप इतने भी हैंडसम नहीं हो जब हम आपको देखेंगे, और फिर लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर शू यहाँ पर शेन को कॉल करके बताती है कि सॉरी आज मैंने डिनर डेट खराब कर दी, वो एक्चुअली मुझे एलर्जी हो गई थी। तो कहता है कि जब तुम्हारी एलर्जी ठीक हो जाए तब तुम बात करना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपने चारों बच्चों को स्कूल ले आती है और कहती है कि आज तुम लोग का फर्स्ट डे, तो किसी भी बच्चे को बुली मत करना और ना किसी से भी बुली होना। तो ये लोग भी कहते हैं कि मम्मी आज आपका भी काम का फर्स्ट डे, तो अपना ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि जिया कंपनी पहुंच जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा। मुझे समझा नहीं कि आखिर बॉस ने मुझे हायर क्यों किया। तो ये बताता है कि आपकी बेटी ने उनकी जान बचाई थी तो वो बस काइंडनेस रिपे करना चाहते थे, इसीलिए आपको जॉब दिया है। दूसरी तरफ शैन घर से तैयार होकर कंपनी आने के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी मॉम उसे रोकती है और उसे बता देती है कि मैंने तुम्हारा और शाओ का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए दी हूँ और थोड़ी देर में रिपोर्ट यहाँ पर आती होगी, तो पहले रिपोर्ट देख लो फिर काम पर जाना। तो शैन यहाँ पर काफी शॉक होता है और कहता है कि मॉम आखिर आपने ऐसा क्यों की, क्या इस बारे में उस बच्चे की मॉम को पता है। तो ये कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता। अब तब यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट आ जाता है और शैन उसे देखने लगता है और उसमें लिखा होता है कि वो सच में उसकी बेटी है। फिर ये जानने के बाद तो उसकी मॉम बहुत ही खुश हो जाती है कि ये मेरी सच में ग्रैंड डॉटर है। पर शैन तो सोच में पड़ा होता है कि आखिर ये मेरी बच्ची कैसे है। इसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम शाओ को घर पे लेकर आओगे, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। तो शैन कहता है कि ठीक है मॉम, मैं उसे स्कूल से पिक करके लाता हूँ। फिर शैन पहुंच जाता है स्कूल और शाओ को लेकर घर जाने के लिए निकलता है। ये देखकर शाओ के तीनों भाई सोचते हैं कि लगता है डैडी को पता चल गया है कि हमारी सिस्टर सच में उनकी बेटी है, चलो हम लोग को इस बारे में मॉम को बता देना चाहिए। इसलिए लोग जल्दी से जिया को कॉल कर देते हैं और उसे बता देते हैं कि मम्मी डैडी को सिस्टर के बारे में पता लग गया और वो उसे लेकर चले गए। जिया ही सुनकर शॉक होती है और तभी वो देखती है कि शैन यहाँ पर शाओ को लेकर आया और वो उसे तुरंत लेकर ऑफिस में चला गया। फिर जिया जल्दी से जाकर शाओ को ले लेती है और कहती है कि तुम इससे दूर रहो, ये मेरी बेटी है। शैन कहता है कि मैंने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख चुका हूँ और तुम तो कह रही थी कि हम लोग कभी नहीं मिले, तो आखिर ये सब क्या है। अगर आज तुमने मेरे से ये चीज़ क्लियर नहीं करी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो शाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप मेरी मम्मी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो शैन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी से अच्छे से बात करूंगा। फिर यहाँ पर शाओ जिया के कान में कहने लगती है कि मम्मी अब डैडी को मेरे बारे में पता लगी है, तो मेरे पास एक आइडिया है, आप उन्हें ये कह दो कि मैं सच में उनकी बेटी हूँ और आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फिर ऐसे डैडी को हम मेरे तीनों भाइयों के बारे में नहीं पता लगेगा और वो हमें काफी सारे पैसे भी दे देंगे और हमारा काफी फायदा होगा। तो शेन कहता है कि तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे हो, जोर से बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो जिया कहती है कि मुझे शाओ ने बताई कि तुम इसे अपने घर ले जाना चाहते हो। शेन कहता है कि हाँ, ये मेरी बेटी है तो ऑफ कोर्स ये मेरे घर पे रहनी चाहिए। जिया कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन हाँ कभी अगर मेरी बेटी ने सफर करी तो मैं इसे वापस ले आऊंगी। शेन कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, आखिर मैं अपनी बेटी को सफर करने क्यों दूंगा, तुम बस ये क्लियर करो कि मैंने तुम्हें कभी टच नहीं किया, तो आखिर हमारी बेटी कैसे। जिया बहाना कर लेती है कि एक्चुअल में ये मेरी बेटी है ही नहीं, मैंने बस इसे अडॉप्ट की हूँ और वो उसे झूठी स्टोरी
सुना देती है कि शाओ से कहीं मिल गई थी, तब से उसने उसे पाल ली। तो शैन इसकी बात पर बिलीव कर लेता है। फिर शाओ कहती है कि डैडी अब मैं स्कूल जा रही हूँ, और वो बाय बोलकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया कोई मेडिसिन कॉफी में मिलाने जा रही होती है और वो सोचती है कि एक बार बस शैन ये मेडिसिन ले ले, फिर उसका जो निशान है वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने शाओ को तो खो दी हूँ, लेकिन मैं अपने बाकी तीनों बच्चों को भी ऐसे नहीं खो सकती हूँ, इसलिए कैसे भी करके शैन को मेरी असलियत के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर जिया शैन को जाके कॉफी दे देती है और वो थोड़ी सी पी लेता है। फिर वो उसे और पीने के लिए बोलती है, पर शैन को वो पसंद नहीं आती। फिर वो उसे 5 मिलियन का कार्ड देने लगता है, इसलिए कि उसने उसकी बेटी को पाली है तो उसका खर्चा। पर जिया इसे लेने से मना करती है और कहती है कि मुझे इतने सारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जो सैलरी दे रहे हो वही काफी है। फिर हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उससे कुछ बात करने के लिए आता है और वो उसे इस बारे में बता देता है कि एक्चुअली में तो बस जिया के 4 बच्चे हैं। शैन ये सुनकर शॉक होता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आखिर मेरे 4 बच्चे कहाँ से होंगे। तो यहाँ पर असिस्टेंट और शैन बिलीव कर लेते हैं कि जिया सच ही कह रही होगी। फिर इसके बाद शू यहाँ पर शैन से मिलने के लिए आई होती है और जिया ऑफिस से बाहर निकलते हुए इन दोनों को ऐसे क्लोजली देख लेती है कि दोनों तो यहाँ पे भी रोमांस कर रहे हैं। शू यहाँ पर शैन का जो निशान है वो रिमूव करने के लिए आई होती है और वो ये देखती है कि इसे तो पहले किसी ने रिमूव कर चुका है। शैन से पूछता है कि क्या हो गया, तो ये झूठ कह देती है कि हाँ मैंने तुम्हारा निशान रिमूव कर दी। तो शैन तो खुश हो जाता है और बिलीव कर लेता है कि तुम तो सच में 5 साल पहले वाली ही लड़की हो। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मेरे लिए एक बेबी को बॉर्न करी थी, मुझे पता चल गया है कि हमारी एक बच्ची भी है। शू तो जाने के बाद शौक होती है कि ऐसा भी कुछ है। फिर वो एक्टिंग करती है कि हाँ ये सच है। शैन कहता है कि तुमसे बच्ची गुम हो गई थी ना, इसलिए तुमने मुझे जानबूझ के इस बारे में नहीं बताई। तो ये कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं डर गई थी कि तुम्हें कहीं इस बात को जानने के बाद बुरा लगेगा। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बच्ची मुझे मिल गई है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। फिर शैन शाओ को स्कूल से पिक करने के लिए जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। और फिर वो उसे घर ले आता है और उसे शू से मिलवाता है और बताता है कि ये तुम्हारी असली मॉम है। तो शाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि डैडी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप इस बैड वुमेन को मेरी मॉम कहेंगे, ये मेरी मॉम नहीं है, और अगर आपका यही सरप्राइज था तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो शैनी से रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। तो शाओ कहती है कि फिर आप इस आंटी को यहाँ से जाने बोलो, तभी मैं यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो मुझे इस घर में नहीं रहना। तो शैन फिर शू को कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी बेटी नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे रहो। तो शू कहती है कि शाओ को सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरे बारे में, तो तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तो अभी बहुत छोटी है, इसे क्या ही पता होगा। शाओ कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं हो और ये मुझे पता है। फिर शू गुस्से में यहाँ से चली जाती है और रोते हुए घर आती है और अपने डैड को सब बताती है और ये भी कहती है कि उसे शक है कि जिया ही वो लड़की है जिसके साथ शैन ने 5 साल पहले नाइट स्पेंड किया था और वो बच्ची भी उसी की है। तो इसके डैडी से आइडिया देते हैं कि उन्हें जिया को रास्ते से हटाना होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर शैन के पास आ जाती है और कहती है कि डैडी मेरी स्मार्ट वॉच की बैटरी खत्म हो गई है, तो आप मुझे अपना फोन दे दो, मुझे मम्मी को वीडियो कॉल करना है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो शैन सोचता है कि लगता है जिया ने इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करी है, इसलिए ये उसे अपनी सगी मॉम मानती है। फिर ये से फोन दे देता है और कहता है कि ठीक है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम बात करो। फिर हम देखते हैं कि जिया भी शावर लेने गई होती है, इसलिए शाओ के तीनों भाई कॉल उठा लेते हैं और उसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं और ये लोग से डिस्कस करती है कि डैडी उस बैड वुमेन को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं डैडी और उस लेडी का ब्रेकअप करवा दूंगी और हम मम्मी और डैडी को मिलवाने में हेल्प करेंगे। तो शाओ के तीनों भाई इस प्लान के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं जिया जब शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि उसे शैन ने कॉल किया था, तो उसे वापस से कॉल लगाती है और पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया था। तो शैन बताता है कि मैंने नहीं, शाओ ने तुमसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए कॉल की थी। तो जिया सोचती है कि अच्छा, तो यानी मेरे तीनों बच्चों ने कॉल उठाए होंगे। फिर वो उसे बहाना करके कहती है कि हाँ मैंने अभी उसे कॉल पे बात की। शैन कहता है कि तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से पाली हो, उसके लिए थैंक यू, और तुम जब भी चाहो उसे मिलने के लिए मेरे घर आ सकती हो। तो जिया इसके लिए हाँ कहती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी पहुंचती है तो वो शैन से पूछती है कि आखिर वो आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो वो बताता है कि वो शाओ को स्कूल छोड़ने गया था। जिया सोचती है कि मैं भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी, अच्छा हुआ इसने मुझे देखा नहीं तो मैं फंस जाती। शैन कहता है कि डैडी बनना कितना मुश्किल है और मैं भी ये सीख रहा हूँ, और फिर ये इसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये शाओ ने तुम्हें दी है। जिया सारी ज्वेलरीज देकर कहती है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये मैं नहीं ले सकती, आखिर उसने मुझे क्यों दी। तो शैन बताता है कि ये मेरी मॉम ने उसे दी थी तो वो तुम्हें दे दी है, तो इसे अब तुम ही रखो। तो जिया कहती है कि ठीक है मैं उसके लिए रख लूंगी। फिर ये कहता है कि नेक्स्ट वीक मैं एक पार्टी रखने वाला हूँ जिसमें मैं शाओ की आइडेंटिटी के बारे में सभी को बताऊंगा कि वो मेरी बेटी है, तो तुम भी उस पार्टी में जरूर आना क्योंकि शाओ तुम्हें इतना लाइक करती है तो वो तुम्हें देखना चाहेगी। तो जिया पूछती है कि तुम शाओ की इतनी बात मानते हो, तो ये बताओ अगर वो तुम्हें कहेगी कि तुम अपने फियांसे से शादी मत करो तो तुम नहीं करोगे। तो कहता है कि हाँ मैं नहीं करूंगा क्योंकि शाओशी मेरे लिए पहले। जिया सोचती है कि कितना बड़ा चीटर है, कल उस लड़की के साथ रोमांस कर रहा था और आज उसे धोखा देने की बात कर रहा है। शैन कहता है कि मेरे लिए मेरी बेटी पहले। तो जिया सोचती है कि कम से कम ये एक अच्छा फादर तो है। फिर शैन जिया को शॉपिंग पे लेकर जाता है शाओ के लिए कपड़े खरीदने के लिए। शैन यहाँ पर शाओ के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदने के लिए बोलता है, तो जिया सारे चूज कर रही होती है और वहाँ स्कूल में
शाओ के तीनों बच्चे यहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि हमारी मम्मी यहाँ पर आती होगी। जिया भी यहाँ से जाना चाह रही होती है पर शैनी से कहता है कि अब तुम भी ड्रेस ट्राई करके आओ। तो ये इसके फोर्स करने पर जाके ड्रेस ट्राई करती है। तब इतने में यहाँ पर शू अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है और ये जिया को देख लेती है और शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम इसके लिए ड्रेस खरीदने आए हो, क्या तुम इसे लाइक करते हो? तो शेन कहता है कि मैं इसे लाइक तो नहीं करता लेकिन तुमसे जरूर नफरत करने लग गया हूँ। शू कहती है कि ऐसा मत बोलो और वो से बात करने की कोशिश करती है पर शैन इसे काफी गुस्सा होता है। फिर यहाँ पर रात हो जाती है और तीनों बच्चे अभी भी जिया का वेट करते रह जाते हैं और फिर वो उसकी कंपनी आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि लगता है मम्मी की अभी भी छुट्टी नहीं हुई। तभी जिया और शैन यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बच्चे जिया को देख लेते हैं और उसे मम्मी बोलकर यहाँ पर आने लगते हैं। तो जिया जैसे ही देखती है कि वो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये उन लोगों को शैन से छुपाने के लिए जल्दी से शैन को किस करने लगती है और उसकी आंखें भी बंद कर देती है और फिर अपने बच्चों को इशारा करती है कि वो लोग यहाँ से जाए। तो वो लोग चले जाते हैं और शैन तो यहाँ पर शौक रह जाता है कि आखिर जिया ने उसके साथ क्या कर दी। फिर वो जिया से इसका रीजन पूछता है कि आखिर उसने उसे किस क्यों करी। तो ये कहती है कि अभी जब हवा चल रही थी ना तो आप मुझे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह दिख रहे थे तो इसलिए मैंने ऐसा करी। तो शैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे स्टैंडिंग समझ रही थी और फिर ये अपने मुंह साफ करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसा कैसे ट्रीट कर सकती हो। शैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे टाइप की इंसान होंगी। तो ये सोचती है कि बहाने बनाने के चक्कर में मेरी रेपुटेशन तो चली गई। फिर वो इसे कहती है कि बॉस अब मेरी छुट्टी होगी ना तो मैं घर जा रही हूँ और वहाँ से भाग जाती है। फिर शैन अपनी कार से जाते हुए इस बारे में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जिया ही जैसे वो 5 साल पहले वाली लड़की है। तभी इतने में शैन कार से बाहर जिया को 3 बच्चों के साथ जाते हुए देख ले रहा है और जल्दी से कार रोक कर बाहर झांकने लगता है पर उसे वो नहीं दिखती। तो ये सोचता है कि क्या ये बस मेरा इल्यूजन था। फिर जिया घर पहुंचने के बाद अपने बच्चों से कह रही होती है कि आखिर तुम लोग कंपनी के पहुंच गए थे। तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी आप हमें किंडरगार्टन से पिक करने नहीं आई और काफी लेट भी हो गया था तो हम लोग आपकी फिक्र कर रहे थे। तो जिया जल्दी से अपना फोन चेक करती है कि वो स्विच ऑफ है। तो वो इन लोग से सॉरी कहती है कि मेरा फोन डेड हो गया था, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर ये लोग पूछते हैं कि मम्मी आपकी डैडी के साथ डेट कैसी गई। तो ये बताती है कि हम डेट पर नहीं गए थे, बस शॉपिंग पर गए थे। तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा क्या, हम लोग को तो लगा कि आपके और डैडी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो जिया कहती है कि वो कभी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि शिव अपने डैड के साथ मिलकर प्लान बनाती है और वो पार्टी वाले दिन जिया को किडनैप कर लेती है। पर हम देखते हैं कि चारों बच्चों को इस बारे में पता लग जाता है और ये लोग जिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। शाओ पार्टी में सभी के सामने शिव के बारे में बताने लगती है कि वो कोई उसकी मॉम नहीं है और वो एक बैड वुमन है। शिव इसका काफी मुंह बंद करने की कोशिश करती है पर शाओ सभी के सामने इसकी बुराई करती है। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर जिया को ढूंढने के लिए लगा होता है क्योंकि उसे गुंडों की कॉल आई होती है कि उन लोगों ने जिया को पकड़े हुए। फिर हम देखते हैं कि जिया का कोई जूनियर ब्रदर यहाँ पर आकर उसे बचा के लेके जाता है और फिर जिया सेफ होती है। यहाँ पर पार्टी में हम देखते हैं कि शाओ के तीनों भाई उसे लेने आए होते हैं और अर्शु इन लोग को रोक रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन का छोटा भाई हान आ जाता है और शू से सब बताने लगती है कि ये सब बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं और ये लोग शाओ को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हान कहता है कि मैं देखूं तो आखिर ये लोग है कौन। तो जिया अपने सभी भाइयों को बताती है कि ये हमारे अंकल हैं। तो ये लोग कहते हैं कि अंकल आपको पता है ये लेडी हमारी बहन शाओ को मारना चाहती थी। तो हान कहता है कि तुमने मुझे अंकल कहा, क्या तुम भी मेरे भाई के बच्चे हो। तो ये लोग कहते हैं कि क्या हम लोग नहीं हो सकते। तो हान को बहुत ही हंसी आ रही होती है कि मेरे भाई के 3 बच्चे। तो शू कहती है कि हाँ तुम इन बच्चों की बातों पर बिलीव मत करो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो शाह कहती है कि आप मेरी मम्मी हो ही नहीं और ना ही मैं आपकी बेटी हूँ और ना मेरे भाई आपके बच्चे। तो सब लोग को शाह की बातों पर बिलीव होता है कि शू सच में अच्छी नहीं है और हान भी बच्चों पर ही बिलीव कर रहा होता है और कहता है कि तुम लोग सच में मेरे भाई के बच्चे लगते हो क्योंकि तुम लोग उसकी तरह बहुत ही क्यूट हो। फिर शैन जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो वो शाह को उठाता है और वो बहुत ही खुश होती है कि डैडी फाइनली आप यहाँ पर पहुंच गए। फिर ये बाकी दोनों को भी देखता है और कहता है कि मैंने तुम लोग को पहले कहीं देखा हूँ। हान कहता है कि भाई ये दोनों भी आपके ही बच्चे हैं। तो शैन शॉक हो जाता है और दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मम्मी नहीं चाहती कि डैडी को हमारे बारे में पता चले। पर तभी बॉडीगार्ड दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर शैन सभी पब्लिक से कहता है कि वो पार्टी बीच में स्टॉप कर रहा है और फिर वो सभी बच्चों के साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस करता है कि क्या तुम लोगों को भी तुम्हारी मम्मी ने अडॉप्ट की है। पर ये लोग कुछ नहीं कह रहे होते हैं। तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, आज तुम लोग यहीं पे रहो, मैं कल तुम लोगों की मम्मी से इस बारे में खुद ही पूछ लूंगा। फिर नेक्स्ट डे शैन सभी बच्चों और अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करता है और बच्चे जिया को कॉल करके इस बारे में सब बता देते हैं कि वो लोग यहाँ पर शैन के साथ है और शैन को उन लोगों के बारे में पता चल गया है कि वो सभी उसके बच्चे हैं। फिर हम देखते हैं कि शैन जिया से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और उससे इस बारे में पूछता है कि उसने उसे झूठ क्यों बोली थी कि उसने बच्चे को अडॉप्ट करी। ये सब झूठ था, वो सारे उसके ही बच्चे। तो जिया भी मान लेती है। तो शैन इससे पूछता है कि उसका झूठ बोलने का क्या रीजन था। जिया कहती है कि मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोली थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे पास पहले से फियांसी है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शैन कहता है कि वो मेरी कोई फियांसी नहीं है और मैं बस उससे इसलिए शादी करना
चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम हो। फिर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और शेन कहता है कि चलो अब बच्चों के बारे में बात करते हैं। जिया पूछती है कि क्या तुम सभी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगे, तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उनका डैड हूँ, लेकिन लगता है मैं तुम्हारे दिल में बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन हूँ, तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। फिर शेन जिया के क्लोज जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, तो ये कहती है कि नहीं। तो ये पूछता है कि फिर आखिर कल तुम्हें गुंडों से किसने बचाया था। जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि कल मुझे किसी ने किडनैप किया था। तो शेन बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए गया था पर तुम्हें ऑलरेडी कोई लेकर जा चुका था। फिर शेन जिया को अपने घर ले आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि मम्मी डैडी साथ में रहे। तो ये लोग तो बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं कि डैडी क्या आप मम्मी को अपने घर पे रखना चाहते हैं। शाओ कहती है कि डैडी आप मम्मी को ऐसे नहीं रख सकते, आपको पहले मम्मी से शादी करनी पड़ेगी। तो शेन जिया से कहने चाह रहा होता है, तभी वो सोचती है कि लगता है मुझे प्रपोज करने वाला है, पर तभी इतने में यहाँ पर शू आ जाती है और वो शेन को मनाने लगती है कि प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। तो कहता है कि उसने जो गलत काम किया है उसे उसकी सजा मिलेगी और वो गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से बाहर करवा देता है और जिया को समझाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारे बच्चे भी हैं, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ और मैं तो तुम्हें ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम पहले डेट कर लेते हैं। ये सुनकर तीनों बच्चे बहुत ही शर्मा रहे होते हैं और यहाँ पर तभी शेन की मॉम और उसका छोटा भाई आ जाते हैं और मॉम कहती है कि तुम पहले बच्चों के बारे में सोचो और मेरे बेटे को डेट करके तो देखो, अगर वो तुम्हें पसंद आए तो उसे शादी करना। फिर बच्चे भी इसके लिए जिया को मनाते हैं तो जिया हाँ कह देती है। फिर बच्चे खुश होकर अपने अंकल यानी कि हान के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं ताकि जिया और शेन को डेट करने का टाइम मिले। फिर जिया अपनी पावर्स और इस बारे में छुपाना चाह रही होती है कि वो माउंटेन पीपल है और इसलिए वो उसे अपने जूनियर ब्रदर के बारे में भी नहीं बताती। पर शेन जब उसे घर पे देख लेता है तो उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर वो है कौन और क्या वो किसी मैन के साथ यहाँ पे रहती थी। और वो चौथे बच्चे को भी देख लेता है और उसे लगता है कि वो उसका बच्चा है। फिर ये गुस्सा होकर चला जाता है और काफी ड्रिंक वगैरह कर लेता है। पर तभी यहाँ पर बच्चे पहुंचकर इसे बता देते हैं कि वो चारों उसी के ही बच्चे हैं। तो ये जानकर वो खुश होता है पर फिर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यहाँ पर शेन की मॉम से मिलने आई होती है और शेन की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने उनकी फैमिली को 4 ग्रैंड चिल्ड्रन दिए। तभी यहाँ पर शेन जिया को आवाज देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए वेट करो, हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेने चल रहे हैं। तो जिया कहती है कि थोड़ा आराम से। फिर शेन की मॉम जिया को अपनी डॉटर इन लॉ बना लेती है और उसे ब्रेसलेट भी गिफ्ट करती है। फिर जिया और शेन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।